हेलो, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल। मैं गौरव धांडे आपका स्वागत करता हूँ इन वीडियो सीरीज में, जहाँ पर हम जानेंगे यूपीएससी एग्जाम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, नालसा के बारे में। सो बेसिकली नालसा के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है, तो याद रखिए सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज नालसा। सो याद रखना है आपको, नालसा एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है वो? एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। तो ये क्या है? तो एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एस्टेब्लिश किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर, जिसका काम क्या है? इसका काम है ओवरसी करना। क्या ओवरसी करना? जो लीगल एड पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, इनका इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। व्हाट इट डज, क्या करता है वो? तो याद रखिए, ओवरसी करता है लीगल एड पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया। अब ये लीगल एड पॉलिसी किसके द्वारा लागू की जाती है? तो भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार कुछ लीगल एड पॉलिसीज को जो गरीब लोग हैं उनके लिए लाता है। उन गरीब लोगों तक ये पॉलिसीज पहुंचे, उन गरीब लोगों को ये पॉलिसीज के बारे में पता चले, ये काम किसका है? तो ये काम है नालसा का। ओके, इट इंश्योर्स इट। क्लियर? क्या इंश्योर करता है ये? तो ये इंश्योर करता है एक्सेस टू जस्टिस। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, हमें पता है कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग वकील की फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो समटाइम्स दे डिड नॉट गेट जस्टिस और इवन गेट चांस टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ टू गेट जस्टिस। तो यहाँ पे वो एक्सेस टू जस्टिस, जो बेसिक नेचुरल राइट्स है उनका, वो डिनाइड किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट डिनाइड किया जा रहा है। तो उस फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने के लिए, राइट टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए कुछ पॉलिसीज भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी, और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम, उनको ओवरसीज करने का काम किसका है? तो इस अथॉरिटी का, इस एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्लियर? अब ये जो लीगल एड है ये कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल होगी? देन नेक्स्ट ये भी हमें पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, वेयर विल इट बी एप्लीकेबल? तो कोर्ट में भी एप्लीकेबल हो सकती है वो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ओके, सभी कोर्ट्स में। देन नेक्स्ट ट्रिब्यूनल्स में। देन नेक्स्ट जो अदर क्वासी जुडिशियल बॉडीज होंगी वहां पर। बेसिकली जो भी कुछ वेज है, जो भी कुछ मीन्स है थ्रू विच एनीवन कुड गेट एक्सेस टू जस्टिस, वहां पर उसको लीगल एड प्रोवाइड होना चाहिए। ये काम नालसा इंश्योर करती है। क्लियर? ये काम कौन इंश्योर करती है? नालसा इंश्योर करती है। और ये काम इंश्योर करने के लिए नालसा को सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट करती है। क्या अलोकेट करती है? तो एनुअल फंड। किसे? नालसा को अलोकेट करती है। और ये जो नालसा है, ये नालसा उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन बिटवीन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। ओके, और स्टेट लेवल के भी कुछ एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, फिर उनको कवर। बेसिकली ऑल यहाँ पर जो हो रहा है ये क्या इंश्योर कर रहा है? तो एक्सेस टू जस्टिस सबसे मेन कोर प्रिंसिपल है नालसा एस्टेब्लिश करने के पीछे, एक्सेस टू जस्टिस। यही हमें पता होना चाहिए सबसे मेन। क्लियर? अब ये एक्सेस टू जस्टिस हमें कहाँ दिखता है? तो संविधान में आर्टिकल 39A जो है डीपीएसपी का, आर्टिकल 39 जो ए है डीपीएसपी का, वहां पे हमें दिखता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इंश्योर जस्टिस विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जस्टिस विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग फ्री लीगल एड। जो फ्री लीगल एड, ये जो प्रावधान है, ये इंश्योर करना किसका काम है? फ्री लीगल एड या फिर लीगल एड इंश्योर करना किसका काम है? स्टेट का। स्टेट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इंश्योर करती है। ओके, सो संविधान में कौन सा प्रावधान है? तो आर्टिकल 39A प्रावधान है। देन नेक्स्ट दूसरा कौन सा प्रावधान है हमें दिखता है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स यू अबाउट आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी, इफ समवन इज नॉट गेटिंग चांस टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द जूरी और कोर्ट, दैट मीन्स दे आर गेटिंग डिनाइड ओके ऑफ चांस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एज वेल। तो वो जो चांस है वो इंश्योर करना, जो फंडामेंटल राइट है वो इंश्योर करना, ये काम किसका है?
नालसा का काम है। देन नेक्स्ट आर्टिकल 22 जो है वो भी जब किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है या फिर अरेस्ट किया जाता है तो उसका एक लीगल राइट होता है, राइट टू लीगल कंसल्टेशन। ये भी इंश्योर करता है लीगल एड के बारे में। क्लियर? ये तो हो गया लीगल एड के बारे में। तो ये लीगल एड उनको मिलनी चाहिए, ये भी काम, ये काम देखना किसका काम है? नालसा का काम देखना है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि सभी लोगों को नहीं, बट नालसा इंश्योर करती है कि कुछ पुअर सेक्शन, कुछ अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है सोसाइटी का, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले इन जज, इन कोर्ट, ओके, इन कोर्ट एरिया। तो वो इंश्योर करना काम किसका है? तो नालसा का काम है। तो ये जो अंडर प्रिविलेज है उनको अंडर सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, तो वो कौन कौन आते हैं? तो एक वुमेन एंड चिल्ड्रन आते हैं, देन नेक्स्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, जो इंडस्ट्रियल लोग है वो आते हैं, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन में आएंगे। पर्सन जो कस्टडीज में है, जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो भी लोग आएंगे। देन विक्टिम्स आएंगे, मल्टीपल विक्टिम्स सच एज विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, या फिर विक्टिम ऑफ एथनिक वायलेंस, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, व्हाट्सोएवर। ओके, वो जो विक्टिम्स होंगे उन विक्टिम्स को प्रॉपर कंपेंसेशन मिलना ताकि उनका रिहेबिलिटेशन हो सके, ये इंश्योर करना काम किसका है? नालसा का काम है। द नेक्स्ट पर्सन, दोज पर्सन हुज एनुअल इनकम आर लेस देन 1 लाख रुपीज, उनको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना इस नालसा का काम है। तो दीज आर सम पीपल कम्स अंडर अंडर प्रिविलेज सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ दिस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो है नालसा इस प्रोग्राम को जो मॉनिटर करती है, तो ये थ्रू ग्रांटिंग देयर सम अथॉरिटी टू ओवरसी लीगल एड। तो वो किसे किसे देती है? तो जो अथॉरिटीज होंगी लीगल सर्विस की स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको ये काम देंगी। देन जो छोटे लेवल पे जो कोर्ट्स होंगी वहाँ पे लीगल सर्विस कमेटी होंगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कुछ लीगल सर्विस कमिटीज होंगी, उनको काम है ये जो फ्री लीगल एड है वो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी नीड है। क्लियर? ये हमें पता होना चाहिए और ये नालसा भी इंश्योर करती है। क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये नालसा भी लोगों को पता चले ये भी इंश्योर करती है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन की, फंक्शन पूछा तो नहीं जा सकता बट फंक्शन हमें पता होना चाहिए। तो नालसा के क्या फंक्शन है? फर्स्ट, जैसे कि हमने देखा, प्रोवाइड लीगल एड एंड असिस्टेंस टू दोज टू whom टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन, दीज आर अंडर प्रिविलेज सेक्शन। क्लियर? ये पता होना चाहिए, दीज आर अंडर प्रिविलेज, अंडर सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट, दिस अंडर प्रिविलेज क्लास, उनको लीगल एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट पार्टिसिपेशन इन पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो भी आपको पता होना चाहिए। पीआईएल्स में भी ये पार्ट लेते हैं क्योंकि वो पीपल के ही लिए होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। देन नेक्स्ट लोक अदालत और कुछ मीडिएशन काउंसिल को एस्टेब्लिश करके जो पेंडेंसी है उनको कम करना। बेसिकली जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, एडीआर, उनके द्वारा ये जो पेंडेंसी है, जो आजकल कोर्ट में बहुत सा लैग हम देखते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल एक केस खींचा पड़ा जाता है बट कुछ आउटकम नहीं निकलता, उसको कम करने के लिए कुछ लोक अदालत या फिर मीडिएशन सेंटर से अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये भी इंश्योर करना नालसा का एक काम है, एक फंक्शन करता है नालसा। ओके। देन नेक्स्ट जो लोग है, लोगों को बहुत आमतौर पे तो लोगों को जो लीगल जो वर्क है, लीगल प्रोसेस उसके बारे में पता नहीं है, तो वो लीगल प्रोसेस लोगों को पता चले, मीन्स लोगों को लीगल अवेयरनेस हो, ये भी काम किसका है? नालसा का काम है। तो लोगों में लीगल अवेयरनेस पैदा करना, देन विक्टिम से उनको कंपेंसेशन दिलाना, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कौन से विक्टिम्स को। ओके, तो दीज आर सम फंक्शन विच परफॉर्म बाय नालसा। ओके, तो मोटा मोटा बात करें तो नालसा के प्रोग्राम के क्या है? तो लीगल एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, लोक अदालत या फिर मीडिएशन सेंटर थ्रू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एस्टेब्लिश करना, विक्टिम्स जो है उनको कंपलसेशन मिलने में हेल्प करना ताकि वो उनका रिहेबिलिटेशन कर सके। ओके, सो ऑल इन ऑल अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, तो क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज नालसा एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इंडियन लीगल एड सर्विस। ये एक आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अगर प्रीलिम्स में पॉइंट ऑफ व्यू पता देखें हम एमसीक्यू में, तो आप फर्स्ट फर्स्ट लाइन आ सकती है नालसा के बारे में, इट प्रोवाइड लीगल एड। देन नेक्स्ट क्या विक्टिम्स को कौन से होंगे वहां पर वो आ सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वो दे सकते हैं सेकंड लाइन में। ओके, और थर्ड लाइन में कुछ भी ऐसा मतलब वो दे देंगे कुछ करंट में क्या चालू है। तो ये 3 सेंटेंस देके आपको एनी 1, एनी 2, एनी 3 इस प्रकार से कुछ तो भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं वो। ओके, सो ऑल इन ऑल नालसा जो है वो हमेशा एक रिलेवेंसी में रहता है, लीगल एड होने की वजह से, वेलफेयर स्कीम होने की वजह से, वेलफेयर का एक
बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होने की वजह से तो हमें ये पता होना जरूरी है, जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको याद रखिए, आपको एग्जाम में हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।